जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी हमारे दूर दराज से आए संत महापुरुषों के द्वारा आप लोग मधुरमय अमृतवाणी का रस पदन कर रहे थे और कभी कभी ऐसा समय होता है जो हमको आपको सत्संग संतों के दर्शन जो दुर्लभ है कभी कभी होता है। कहते हैं अगर जीवन में कहीं एक बार भी सत्संग मिल जाता है तो आदमी का ताज हो जाता है। सत्संगत दुर्लभ संसार। संसार में सब कुछ तो मिलता है लेकिन सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बार। जो देव दुर्लभ शरीर है हमारा आपका, अगर जीवन में एक बार मिल जाए सत्संग तब भी समझिए कि हमारा सौभाग्य है, वो भी परम सौभाग्य। आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, जो धरती पर कोई महान हुआ है तो बगैर संत के नहीं हुआ है। किसी की भी जीवनी आप देखें और पढ़ें, सुने, समझें तो ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसका जीवन महान बगैर गुरु के हो गया हो जहान में। इसलिए हमको आपको ग्रंथों में संतों ने महापुरुषों ने समझाया है कि गुरु जीवन में परम आवश्यक है। जैसे बच्चा स्कूल में कितनी भी सुविधा उसको कर दी जाए लेकिन अगर मास्टर नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं सकता है, पास नहीं हो सकता है। किताबें व्यवस्था चाहे जितनी कर दी जाए। इसलिए कहते हैं गुरु बिन भावानिधि तराई न कोई। गुरु बिन भावानिधि तराई न कोई। जो बिरंच संग कर सम होई। जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर चाहे शंकर सा जन्म ले ले, चाहे ब्रह्मा जैसा हो जाए, इस धरती पर विचरता रहे लेकिन ज्ञान ही नहीं रहेगा। सदगुरु कबीर साहब यही कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में गुण से बड़ा न कोई। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे सो कर ना सके, गुरु करे सो होए। जो आपके रामायण में अंकित है वही सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। और गुरु अगर नहीं मिलता है तो उससे जो कुछ मिल जाए सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। सुन समझें जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहै 4 फल अछत तन साधु समाज प्राग। सबसे बड़ा कौन प्राग है? साधु समाज। तो पहले हम आदत डालें सुनने की। सुन समझें, 2 शक्तियां हैं, एक सुनने की और एक समझने की। रामायण में पहले आपको दर्शाया गया है कि पहले आप आदत बनाइए सुनने की। जैसे भाई साहब कह रहे थे आप जाइए समाज में बैठिए, बैठ करके सुनिए, फिर समझिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और
और जब अभ्यास हो जाएगा तो आप धीरे धीरे करत करत अभ्यास को जड़ मत होए सुजान। जड़ बुद्धि जो हमारी है ये जानकार हो जाएगी, विवेकवान हो जाएगी, चरित्रवान हो जाएगी और महान हो जाएगी। इसलिए सुन समझें जन मुदित मन, मंजई अति अनुराग। मंजई का मतलब होता है शुद्ध करना, जैसे मांजना होता, धुलना होता है। इसी तरह हमको अपने मन को, अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपने चरित्र को शुद्ध करना। और ये बगैर महापुरुषों के मिले ऐसा नहीं हो सकता। सुनने वाले लोग कम मिलते हैं। जैसे हम हरदोई से आ गए, साहब उन्नाव से आ गए, वो साहब वो कुठली धाम से आ गए, भटपुरवा धाम से आ गए, लेकिन सुनने वाले सिर्फ गुने चुने। हम तो कहते हैं कि आपके गांव में जो गुजरात भैया हैं ये महान है। पैसा खर्च करते हैं, खर्चा करते हैं, समय देते हैं, संतों को बुलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, भोजन कराते हैं, लेकिन सुन समझने वाले गांव के अंदर नहीं दिखाई पड़ते। ये शक्ति उनको मिली ही नहीं, क्योंकि माँ बाप ने दिया ही नहीं। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, ये माँ बाप का पहला धर्म होता है। बच्चे को अच्छे संस्कार देना, अच्छे विचार देना, अच्छा उठना बैठना उसको सिखाना तरीका, ये माँ बाप का धर्म होता है। प्रथम गुरु पिता और माता रक्त बिंद के जो हैं दाता। मात पिता इस जगत में सबके हैं भगवान। जैसी बुद्धि सिखावते वैसा होवे ज्ञान। वेद में भी दिया गया है मात देव भव, पितृ देव भव, गुरु देव भव। ये देवता होते हैं, ये आपको संस्कार देते हैं। गर्भ से लेकर और बुढ़ापा तक माँ बाप बेटा के प्रति, बेटी के प्रति उदार रहता है। तो खाली उदार रहने से काम नहीं चलेगा, संस्कार भी देना पड़ेगा। अगर संस्कार नहीं दिए हैं माँ बाप ने तो सुन समझे जन मुदित मन मंजे हैं तेनुराग, और लहाए चाल पर अचतन साधु समाज प्राग। रोज लोग रामायण गाते हैं, रोज कांड करते हैं, पाठ हो जा रहा है रामायण का पाठ। खाली पाठ है तो हो ही रहा, लेकिन उसमें क्या लिखा इससे मतलब नहीं है। गोस्वामी बाबा, तुलसी बाबा का प्रचार तो बड़ा है, रामायण की आरती तो खूब होती है, लेकिन मैं लिखा का है वही मैं बड़े गंभीर शब्द लिखे। अगर आपको हम बोले कहें तो आप कहोगे कि आप जो है और कुछ बोले का नहीं मिला है। जैसे कबीर साहब बोलते इसी तरह रामायण में शब्द लिखे हैं। क्यों लिखे गए? हमारे और आपके लिए। ये पशुओं के लिए नहीं लिखे हैं, ये जानवरों के लिए नहीं लिखे हैं। वो पशु पंछी अपने रास्ते पर, सब रास्ते पर है। बुद्धि खराब है तो खाली मनुष्य की, इसलिए लिखा सुन समझे जन मुदित मन। जन सुन समझे, पशु नहीं, पंछी नहीं लिखा हमारा मान। वो सब अपने रास्ते पर हैं, सिर्फ बिगड़ा है तो मनुष्य। और मनुष्य की बुद्धि ठीक करने के लिए कितने धर्म बनाए गए, कितने ग्रंथ बनाए गए, कितने पंथ बनाए गए। जितना ही बनाए गए उतना ही हम भटक गए और भटकते चले जा रहे हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे पंडाल लगा है, बैठने की व्यवस्था की गई है, उजाला की व्यवस्था की गई, माइक बनाई गई है, व्यवस्था सारी व्यवस्था है, लेकिन सुनने समझने की जरूरत नहीं है।
क्यों नहीं सुनने समझने की जरूरत है? जब दिन बुरे मनुष्य के आवे, पहले गिरे बुद्धि पर गाज। और धर्म की बात सूल सम लागे, अपने पिता लगे यमराज। जब माता पिता बेटी बेटा को अच्छा मार्ग बताता है, तो बेटी बेटा उसको क्या करता है? दुश्मन की नजर से देखता है। इसलिए संत महापुरुष यही करते हैं, क्योंकि महापुरुषों को, संतों को आप गुरु मानते हैं, और गुरु की पदवी पिता माता की होती है। और जब संत बोलते हैं तो कहते हैं अरे तो संत ऐसे कहते रहते, इनका तो ऐसे बकना काम है। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सोचें कि कबीर घराने में कुछ मानते नहीं हैं, तो आप रामायण को मान लें, आप गीता को मान लें। गीता में भी बहुत बढ़िया उपदेश दिए गए हैं, रामायण में बहुत बड़े उपदेश दिए गए हैं। बताया गया है कि संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। तीर्थन की महिमा तो नहीं लिखी है, तीर्थ महिमा बतावा जा रहा है कि जो हमने बताया ना कि संत समागम जो है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। सुन समझाए जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहाय चार फल अछतन। कुछ बाकी नहीं रहेगा आपको तीर्थ में आकर के। सत्संग में, सत्संग के सागर में कुछ बाकी नहीं रहेगा। लहाय चार फल अछतन, साधु समाज प्राग, इसमें कुछ नहीं बाकी रह जाएगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? जब बहुकाल करिए सत्संगा। ये सत्संग एक दो दिन में भरम अगर मिटता होता तो ये नहीं लिखा जाता, गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। ऐसा नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि भरम का सागर अथाह आपके अंदर भरा है। यही कबीर साहब कहते हैं, भरम भरी अथाह, थाह नहीं पाओते, उबर जीव वही जाए जिन्हें संत जन उबारते। बाकी जीव के अंदर इतनी भरम है, इतना अंधविश्वास है, इतना आडंबर है, इतनी जल्दी उसको जो है भव सागर, जो तुम्हारे अंदर भव माने भरम, सागर माने बहुत गहरा, आपके अंदर भरा है, बाहर की बात हम नहीं कर रहे हैं। उसमें तो जहाज से पार हो जाओगे, उसमें तो नाव से पार हो जाओगे, लेकिन उसमें भी केवड़ चाहिए नाव में। जहाज से जाओ ड्राइवर चाहिए, लेकिन जो आपके अंदर भरम भरा है, इसमें कोई उपाय सतगुरु के बगैर अगर होती तो ऐसा नहीं लिखा जाता कि गुरु बिन भाव नित तरह न कोई। कोई नहीं तर सकता है, चाहे संत भले हो, चाहे ग्रस्त भले हो, चाहे विरक्त भले हो, कोई भी हो, चाहे कबीर घराने का हो, चाहे बौद्ध घराने का हो, चाहे तुलसी घराने का, किसी भी घराने का हो, गुरु बिन भाव निधि, निधि माने खजाना होता है, और खजाना किस चीज का भरा आपके अंदर? भरम का। इसलिए साहब कबीर ने कहा कि भरम भरी अथाह, समुद्र की थाही लगा लोगे, संसार की धरती को नाप लोगे, आकाश को नाप लोगे, लेकिन आपके अंदर जो भरम भरी है, इसको आप नहीं थाही लगा सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि भरम भरी अथाह थाह नहीं पावते, उबर जीव वही जाए जिन्हें संत जन उबारते। मुन सुन साधुन के गुण जेते। अभी साहब बता रहे थे ना कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तजा न बाजन बाज। मनुष्य का शरीर कितना भी बड़ा हो, कितना भी भारी हो, कितना भी उज्जवल हो, कितना भी काला हो, लेकिन जब तक गुण और ज्ञान आपके अंदर नहीं है तब तक बेकार है। मानुष तेरा गुण बड़ा। और गुण कहाँ मिलेगा आपको? गुण मिलेगा ज्ञानियों के पास, जो गुणी होंगे, दुर्गुणी होंगे, दुराचारी होंगे, अज्ञानी होंगे, अंधविश्वासी होंगे, पाखंडी होंगे, उनके पास तो गुण नहीं मिलेगा।
गुण और ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, और संत बिना कोई सुलभ न सोई। तो संत जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका कोई कार्य सुलभ होने वाला नहीं है। इसलिए लिखा मुनि सुन साधुन के। रामचंद्र नहीं बताते नारद से कि नारद ध्यान धर के मेरी बात को सुनिए। जब नारद ने कहा कि आप जो है संतों पे बहुत मेहरबान रहते हैं, क्या विशेषता उनमें, क्या उनमें गुण है, क्या उनमें आप पाए हैं जो आप लोग मेहरबान रहते हैं? तो रामचंद्र ने एक बार में बताया। लेखक संत लिखता है, आधार बनाता है, किसी का आधार तो बनाना ही पड़ता है। तो रामचंद्र कहते हैं मुनि सुन साधुन के गुंजे, कहीं न सकें सारध श्रुति तेते। कोई बखान नहीं कर सकता है, संतों में इतने गुण होते हैं। वही चीज साहब कबीर कहते, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज। तो संतों की जो प्रशंसा है इतनी बड़ी क्यों? इसलिए कि संत खेती करते हैं ज्ञान की। ज्ञान न बाड़ी उपजे, ज्ञान न हाट बिकाए, राजा प्रजा जह रुचय शीश दे ले जाए। शीश देने का मतलब होता है साहब बंदगी करें या नमस्कार करें, चाहे साहब बंदगी करें बंदन, चाहे नमस्कार करें नमन करें। सर देने का मतलब होता है नमन और बंदन करिए और उनके शरण में जाइए और ज्ञान वहां से प्राप्त करिए। सुन समझें जन उदित मन मन जहीं आते। अगर आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपके बच्चे भी इसी तरह चले जाएं। जैसे आप नहीं सुनना समझना चाहते हैं तो क्या बच्चे सुनना समझना चाहेंगे? नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। और कब समझेंगे? जब समझने वाले नहीं तब समझाते हैं, लंगोटी बांध देते हैं। जब जीवन चला जाता है ना, तो कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि बचपन में सिखाते धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाते अर्थ काम सत्य है, और जब तन के अयोध्या से राम चले जाते तो कहते भैया राम नाम सत्य है। बोलो राम नाम सत्य है। तब लंगोटी पहराई जाते, लंगोटी पहरा के और पाछे वाले आगे वाले कहते हैं बोलो राम नाम सत्य है, और पीछे वाले कहा सत्य बोलो मुक्त है। अब वो कहाँ सुन रहा? अब जिसको आप सुनाना चाहते हैं गुरुमंत्र, वो नहीं सुन रहा है। अब आप लोग सुधरो, आप सुधरो तो जग सुधरे। सारे संसार की यही रीत, खुद नहीं सुधरना चाहते हैं और दुनिया को सुधारना चाहते हैं। इसलिए आप ध्यान दें, बाद में कहा जाता राम नाम सत्य। सत्य माने सत्य, सत्य का आपको बोध हो जाए, यही गुरुमंत्र का मतलब होता है। राम का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, राम नाम सुनना, नाम दान लेना। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब नहीं होता कि आप मिट्टी लिए जा रहे हो तो गा दो बस तरीके से बैकुंठ होएगा। इसलिए ज्ञान न बाड़ी उपजे, ज्ञान न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जहर चाहे शीश दे ले जाए। जाना पड़ेगा संतों के पास। अगर नहीं जाएंगे तो मानुष से पशुआत नीचे लिखा है, पढ़ा होगा सुना होगा, माइक में खूब गाना गावा जाते, मानुष से पशुआत नीचे बरस बरस संतोष है जाके। आपकी श्रेणी पशुओं में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी भाग मानुष तन पावा ना, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा। और अगर ज्ञान नहीं है, मानुष तेरा गुण नहीं है, दुर्गुण है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, पाखंड है, आडंबर है, तो मानुष से पशुआतनी के। देखा होगा गधा कितनी मेहनत करता है। गधा को एक बार ले जाया जाता है जिस भट्ठा पे, जिस खेत को ईटा लादा जाता है, बराबर वहीं आता जाता रहता, न पुड़िया ढूंढे, न दारू ढूंढे, न मसाला ढूंढे। मानुष से पशुआ का मतलब है गधा आपसे अच्छा भी निकलेगा,
पूरा दिन मेहनत करेगा, न ठेके पे जाएगा, न दुकान पे जाएगा, न वहां जाएगा, न वहां जाएगा, न हरकत करेगा, और उसके बाद में शाम को थोड़ी देर के लिए घूरे पर की घास चल लेगा, पेट भर लेगा। तो ये मान लो सही चौपाई लिखी है, मानुष से पशुआतनी के बरस बरस संतोष है जाके। पशुओं को देखिए बांध करके जीवन भर घर नांद पर चारा खिलाया जाता है, वही बांधे रहते, वही दूध देते, वही बच्चा देते हैं। और आप तो छुट्टा हो, आप स्कूल भी जाते हो, सत्संग भी जाते हो, मोबाइल भी देखते हो। अगर बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो उसी चौपाई की श्रेणी में आप आएंगे। मानुष से पशुआतनी के थोड़ा बहुत नहीं फिर आती। मानुष से पशुआतनी के बरस बरस संतोष जाके, बरस बरस संतोष जाके। हम आप नवरात रहते हैं तो बखान करते हैं कि हम नवरात बरते हैं। आज फलाने देवतक बरते हैं, पुड़िया पान मसाला के नहीं बरते हैं, बाकी सब काहे बरते हैं। पुड़िया पान मसाला दारू नहीं नुकसान कर, बाकी अन्न फल फूल सब नुकसान करते। पता नहीं कहाँ तो ज्ञान पूरा आदमी दीन है इसे। अरे अन्न फल फूल खाने से नुकसान थोड़ी होगा आपका, आपका चरित्र बिगड़ने से आपका नुकसान होगा। आपका जो उल्टा सीधा खान पान होगा, बच्चे देखेंगे, उससे आपका नुकसान होगा। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। एक सेठ जी रास्ते से जा रहे थे, तो एक भगत मिल गया गजराज भैया जी, तो उन्होंने बुलाया, साहब आइए जलपान कर लीजिए, जलपान कर लीजिए। उदाहरण है। तो ये तो जानते थे कि संत को बुला करके सेवा करना चाहिए, लेकिन भगत नहीं हुए थे। भाव तो बहुत बढ़िया था संतों के व्रत। तो संत जी को बुलाया, बुला करके बैठाया और बच्चे से कहा अंदर जाकर के जाओ, संत जी आए हैं, पैर छू। तो बच्चा आता है और संत जी के सर पे हाथ रखता है और कहता है खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब महान हो, धनवान हो, गुणवान हो, जहान तुम्हार नाव हो। तो संत जी कहें भाई चलो, ये तो आशीर्वाद हमका कोई दिया नहीं रहा। उसके बाद में उनको अंदर से अपना जलपान लाए होंगे, दिया सेठ जी ने, जलपान कर लिया। संत जी ने कहा अच्छा हम चलते हैं। पहले गुड़ गुड़ और जो है बतासा चलता था जलपान में, खा करके संत जी कहे अच्छा चलते हैं। कहा हाँ ठीक है। तो संत जी के पैर छूने के लिए सेठ जी ने फिर इशारा किया बच्चे से। तो फिर थपथपाने लगा बच्चा, जाओ आप जहान महान हो, खूब पढ़ो लिखो, गुणवान हो, धनवान हो, महान हो, तुम्हारा जय जयकार हो। तो सेठ जी ने कहा बेवकूफ कहीं के पैर छू जाते हैं। तो संत जी ने कहा कि गलती बच्चे की नहीं है, क्योंकि आपने कभी छू करके दिखाया नहीं, बताया नहीं, आपने छुआ ही नहीं पैर कभी। अगर आप छू लेते तो बच्चा देख करके जरूर छू लेता, लेकिन आपके अंदर अकड़ इतनी है, झुकते हैं वही जिनके शरीर में जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए सूखी लकड़ी की तरह कुछ लोग झुकना नहीं जानते, और जो झुकेगा नहीं तो उठ नहीं सकता। हो जो झुकना नहीं जानता है, उठना भी नहीं है उसको आए, वही उठेगा जो झुकना जानता है। इसलिए हमको आपको लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है ना, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। ये बच्चे हमारी खेती, कितनी डाया डारे हो, कितना उसमें जो है पानी लगाए हो, कितना कीटनाशक दवा डाले हो, वो आप जानो, कोई थोड़ी गाँव वाला थोड़ी जानेगा।
गांव वाला नहीं जानेगा। इतना बाद में कहोगे हमारा लड़का खराब गवा, हमारी बहुरिया खराब हो, हमारे फलान, लेकिन खराब वैसे नहीं हुए। प्रथम गुरु पिता और माता चाहे पढ़ लो माता पिता जगत में सबके हैं भगवान। जैसे बुद्ध सिखाओते वैसा हो गई ज्ञान। माता पिता अगर संत को बुलाता है, सेवा करता है, तो बच्चों को पता चलेगा किससे सीताराम कहना है, किससे नमो बुद्धाय कहना है, किससे साहेब बंदगी कहना है, किससे जय गुरुदेव कहना है। अब उनको तो पता नहीं किससे क्या कहना है। जब कभी कोई संत दरवाजे पे आया नहीं, इसलिए कहते हैं जिस राज्य में बारिश नहीं होती वहां की फसलें नष्ट हो जाती, बर्बाद हो जाती। और जिस घर में संत का आगमन नहीं होता वहां की नस्लें नष्ट हो जाती, दुष्ट हो जाती, चरित्रहीन हो जाती। तो जैसा आप चाहो वैसा करो, लेकिन का बरसे जब कृषि सुखाने और समय चूक पुण्य का पछताने। खाली पछतावा हाथ आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। समस्त महापुरुषों के चरणों में कोट कोट बार नमन बंदन प्रणाम करता हूं। साहेब बंदगी।